हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हवन कब करें, नवरात्रि में हवन कब करना चाहिए, अष्टमी में करना चाहिए या नवमी करना चाहिए, हवन करना किस दिन शुभदायक रहेगा और नवरात्रि में कन्या पूजन कब करें, अष्टमी करें या नवमी करें, किस दिन कन्या पूजन करना शुभदायक है, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, कन्या पूजन करने की विधि क्या है, अष्टमी और नवमी कब है, आज इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आप सब बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अष्टमी और नवमी नवरात्रि का जो प्राण है वह अष्टमी होता है, क्योंकि अष्टमी में मां महागौरी आती है। अष्टमी में महानिशा की पूजा होती है, इसलिए अष्टमी बहुत खास मानी जाती है। नवमी तो समापन में होती है, लेकिन अष्टमी जो है नवरात्रि का प्राण कहा जाए तो प्राण है अष्टमी, और अष्टमी से ही हवन यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। अब बात यहाँ उठती है, हम अष्टमी में हवन करें या नवमी में, तो दोनों दिन भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने का मतलब क्या होता है? माता जी की तृप्ति होती है, देवताओं की खुराक मिलती है, देवता यज्ञ से तृप्त होते हैं और हमारे घर की शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए अष्टमी में भी हवन कर सकते हैं और नवमी में भी हवन कर सकते हैं। अगर पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्ती का पाठ चल रहा है, तो अष्टमी अगर समापन हो जा रहा है, अष्टमी में दुर्गा सप्त का पाठ संपन्न हो जा रहा है, तो अष्टमी में आप हवन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टमी तो वह पूरा दिन और रात भर हवन चलती है, क्योंकि मान्यताएं ज्यादा है कि नवमी कन्या खाती हैं। तो अगर आपका हवन इधर हो रहेगा तो आगे अच्छा रहेगा। तो अष्टमी से लेके दिन से लेके रात तक हवन आप कर सकते हैं, अर्थात आप अष्टमी में हवन कर सकते हैं, नवमी में भी कर सकते हैं। जैसे आपका व्यवस्था हो वैसे कर लेना चाहिए, इसमें संदेह प्रकट नहीं करना चाहिए। कन्या कब खिलाना चाहिए, कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी में या नवमी? नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन कर लेना चाहिए। नवरात्रि 9 देवियों का स्वरूप होता है, माँ के 9 रूप होते हैं। भिन्न भिन्न रूप माता अपने एक एक दिन भक्तों को दर्शन देती हैं, कल्याण करती हैं। तो 9 कन्याओं का पूजन जिस दिन व्यवस्था बन जाए, जिस कन्याएं सुलभ रूप से मिल जाए, उसी दिन कन्या पूजन कर लेना चाहिए। इसमें अष्टमी होने की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हम अष्टमी करें या नवमी में, तो आप ये ध्यान दीजिए कि अष्टमी भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और नवमी भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस दिन आपको सुलभ रूप से कन्याएं मिल जाए, आप उसी दिन पूजन कर दीजिए। नवमी क्या होता है? नवमी में भागो भाग रहती है, कन्याएं मिल नहीं पाती हैं। अगर आपको मिल जा रही है कन्याएं तो नवमी पूजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टमी आप करना चाहते हैं तो अष्टमी करिए। हवन के लिए लोग कहते हैं कि पहले मैं हवन कर लूं, तब कन्या पूजन करूं, या पहले कन्या पूजन करके तब हवन कर लूं। कन्या पूजन से हवन से कोई महत्व नहीं है, एक दूसरे कोई मतलब नहीं है। हमें नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहिए, अष्टमी में भी हो जाए नवमी हो जाए, जो भी मिल जाए उसी दिन पूजन कर लेना चाहिए। हवन वाली बात है तो अष्टमी कर सकते हैं, नवमी भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं, आपके यहाँ पाठ बैठा हुआ है, अगर अष्टमी पाठ संपन्न हो जा रहा है तो अष्टमी आप रात तक भी हवन कर सकते हैं। पंडित जी लोग मिल नहीं पाते हैं, अगर पंडित से हवन कराना चाहते हैं तो अष्टमी हवन करा लीजिए और नवमी आप कन्या पूजन कर लीजिए, तो इसमें कोई भ्रम नहीं है। लोगों के मानसिक जो है मतगणना है कि हमें नवमी में कन्या खिलाना चाहिए, विदाई करना चाहिए। यह माता विदाई नहीं है, माता तो स्थापना आपके यहाँ हुई है, विदाई तो दशमी में होती है, लेकिन आपको पूजन करना है। अष्टमी में आप हवन करिए, चाहे नवमी कर लीजिए। अष्टमी में कन्या पूजन कर लीजिए, चाहे नवमी कर लीजिए, हवन की भी यही है। बात यहाँ आती है कि कन्याएं ना मिले तो क्या करेंगे? देहातों में गांव में तो मिल जाती है कन्याएं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में कन्याएं मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? कन्या पूजन कैसे करना चाहिए? व्रत रख रहे हैं, कलश स्थापना किए हैं, 9 दिन का पाठ कर रहे हैं, फिर भी कन्या पूजन कैसे होगा? तो अगर ऐसी स्थिति बन जा रही है, कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं, तो आप पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में 9 पत्तल अपने घर में बैठकर लगा दीजिए। जो भी सामग्री आप बनाए हैं, पूरी, हलवा, चना, जो कुछ बनाए हैं सभी पत्तलों पर रख दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए। उसी पत्तलों तिलक चंदन कर दीजिए। अगर एक कन्या मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिले, जो मिल जाए उनको भोजन पवा दीजिए। नहीं मिल पाती हैं तो सब इकट्ठा करके आपके पास में कोई मंदिर हो, आप वहां चले जाइए। वहां कन्याएं मिल जाती है तो वहां कन्याओं को आप भोजन करा दीजिए। अगर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप पूजन करके एक प्लेट जो है माता जी को चढ़ा दीजिए। बाकी सब पूजन करने, थाली के पूजन करने के बाद में पूरी सब इकट्ठा करके बाहर जाइए। गाय मिल जाती है, गौशाला में चले जाइए, गाय को खिला दीजिए। जो दक्षिणा है कन्याओं का किसी सुपात्र शिव ब्राह्मण को दान दे दीजिए। तो इस प्रकार जो है आप कन्या पूजन करने का आपको फल मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना है। जैसे विकल्प है वैसे कर लेना चाहिए। कन्या पूजन करे कैसे? अगर कन्या मिल जाती है तो उनका पूजन कैसे करना चाहिए? आपको 9 कन्या मिल जा रही हैं, तो आप कन्याओं को बुलाए अपने घर
एक परात में एक थाली में एक लोटा जल लेकर कन्याओं को खड़ा करके उस परात में उनका पैर धो लीजिए। फिर साफ कपड़ा से, तौलिया से, गमछा से उनके पैर को पूछिए। फिर उनको आसन बैठाइए। जब सबका पैर धुल जाए, सबके पैर पोंछ दें तो आसन बैठाइए। फिर उसके बाद में तिलक, लाल चंदन, सभी कन्याओं को चंदन लगाइए। चुनरी की व्यवस्था हो तो चुनरी लगा बांध दीजिए या उड़ा दीजिए। और उसके बाद में आप भोजन पवाइए। पत लगा के प्रसाद रखिए और आराम आराम से, प्यार प्यार से उनको भोजन पवाइए। जब भोजन वो कर ले तो उनके हाथ धुलवाइए। हाथ धुलवा के सबको दक्षिणा दीजिए और उनसे प्रणाम कीजिए। उनका हाथ अपने सिर पर रखवाइए। 9 कन्याएं एक लंगूर का पूजन करना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो आप इसी तरह उनका पूजन करिए। भोजन के बाद में दक्षिणा दीजिए। जो भी सामग्री आपको देना हो, कई लोग थाली, लोटा, कटोरी, वस्त्र आदि देते हैं, तो जो भी आपके पास हो, अगर सामान देना है सामान दीजिए, या भोजन करा के दक्षिणा देना है तो दक्षिणा देकर उनकी विदाई कर दीजिए। उनसे आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार जो है आप निसंकोच निसंदेह कन्या का पूजन कर सकते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी गुरुवार 26 मार्च 2026 को होगी। जो अष्टमी में हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, वो गुरुवार 26 मार्च करेंगे। नवमी शुक्रवार 27 मार्च को है। इस दिन सभी लोग भूले बिसरे सभी लोग कन्या पूजन हवन इसी दिन संपन्न करेंगे। तो जैसे जिसकी व्यवस्था बन पाए, जैसे इसके लोकरीत हो, वैसे कर लेना चाहिए। तो आप किस तरीके से हवन करते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।